नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। रिया सिन्हा आपके साथ है। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले ही यह खबरें आई थी कि गंगा नदी में लाशों को प्रवाहित किया गया है और यह लाश कोरोना पॉजिटिव है, जिसके बाद यह आशंकाएं जताई जा रही थी कि शायद गंगा नदी में भी कोरोना वायरस फैल चुका है और इसको लेकर सभी को सचेत हो जाना चाहिए। और आपको बता दें, फिर सैंपल्स भी कलेक्ट किए गए यह पता लगाने के लिए कि क्या वाकई में गंगा नदी कोरोना संक्रमित हो चुकी है, क्योंकि यहाँ जो लाशें प्रवाहित की गई थी वो कोरोना पॉजिटिव ही थी। और अब इसके रिजल्ट्स भी सामने आ गए हैं। आपको बता दें कि बनारस की गंगा नदी में यह पाया गया, मतलब बनारस में जो गंगा नदी के पानी है वहाँ पाया गया कि वो रिपोर्ट्स नेगेटिव हैं, वहाँ कोविड-19 के वायरस नहीं है, यानी कि पूरी तरीके से गंगा नदी सुरक्षित है, कोरोना वायरस उसमें नहीं फैला है। लेकिन इसके अलावा भी और भी अपडेट्स हैं। यह भी आपको बता दें कि यह सत्यापित है कि जहां नदियों का बहाव है, यानी कि ठहराव नहीं है, वहां वायरस नहीं थम सकता। और ये सैंपल्स उन जगहों से खास तौर से कलेक्ट किए गए थे जहां पर गंगा नदी का ठहराव था, लेकिन वहां के भी रिपोर्ट्स नेगेटिव आए हैं। लेकिन गौर कर देने वाली बात यह है कि वाटर ट्रीटमेंट उपचार के बाद भी लखनऊ के जो गोमती रिवर है वहां पर गिरने वाले 80% नालों के रिपोर्ट्स पॉजिटिव आए हैं। तो यह जो है थोड़ी यहाँ पर संभल जाने की ज़रूरत है कि गोमती रिवर में जो 80% नाले हैं उन सभी के रिपोर्ट्स पॉजिटिव आए हैं। आपको बता दें कि बनारस में गंगा जल की सैंपलिंग मई में की गई थी। 16 जगहों से विभिन्न सैंपल्स लिए गए थे। इसके अलावा तब भी किया गया था जब लाशों को प्रवाहित करने की बातें चली थी और इन सभी जगहों के रिपोर्ट्स निगेटिव आए हैं। और अब आगे और भी परीक्षण करना है। बताया जा रहा है कि तमाम और देश भर में जितनी भी नदियां हैं सभी का परीक्षण किया जाएगा और यह चेक किया जाएगा कि क्या कोरोना वायरस को मात देने की जो क्षमता है वो केवल गंगा नदी में है या फिर बाकी नदियों में भी ऐसा ही होता है। हालांकि एक बात तो है कि बहाव में संक्रमण नहीं फैल सकता, जब पानी का बहाव लगातार है तो वहाँ वायरस नहीं थम सकता। और इसी को लेकर अब आगे जांच किया जाना है। यह भी बता दें आपको, यह जो जांच हुई थी वो आरटीपीसीआर जांच हुई थी, जैसा हमारा जांच होता है, क्योंकि आरटीपीसीआर सबसे इम्पैक्टफुल और सबसे बेस्ट माना जाता है और इसीलिए इन सभी सैंपल्स की जांच जो है वो आरटीपीसीआर के थ्रू ही की गई, जिसके रिपोर्ट्स नेगेटिव आए हैं। और परिणाम में कोई त्रुटि ना हो इसके लिए न्यूरोलॉजिस्ट को भी रखा गया है। हर सप्ताह 2-2 सैंपल अलग अलग जगहों से लिए गए थे। गंगा के मध्य किनारे और सीवेज से 10 मीटर की दूरी से सैंपल लिए गए थे। अध्ययन के अगले चरण में गंगा में मिलने से पहले और गिरने के तत्काल बाद इस सीवेज के पानी को कोरोना की मौजूदगी का पता लगाया जाएगा। इसीलिए इसके लिए सैंपल भी ले लिया जा चुका है। तो सबसे अच्छी खबर ये कि हमारी गंगा मैया में कोरोना वायरस नहीं थम पाया, गंगा मैया ने कोरोना वायरस को मात दे दी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप न्यूज़ पीआर के साथ बने रहें। पल पल के अपडेट्स के लिए सबसे पहले आप हमारे पास आ सकते हैं, हमारे चैनल पर आइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।